डियर स्टूडेंट, ग्रीटिंग। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत प्रोग्राम के तहत ABST विषय में आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा। आज मैं आप लोगों को कोरिलेशन के अगले टॉपिक पर लेके जाने वाला हूं। अब तक के पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन देखा है। इसके बाद में पार्ट 3 के अंदर मैंने आप लोगों को रैंक डिफरेंस मेथड स्पीयरमैन से कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखाया। आज के इस कोरिलेशन के अंतिम पार्ट में मैं आपको कंकरेंट मेथड और उसके साथ में दूसरे जो मेजरमेंट्स कोरिलेशन के हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चैप्टर कोरिलेशन, सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। मेथड का नाम है कंकरेंट मेथड। कैसे आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे उस पर चलते हैं। पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो कंकरेंट मेथड से आप किस तरह से कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। आप कंकरेंट मेथड से कोरिलेशन को RC से डिनोट करेंगे और इसके बाद प्लस माइनस साइन के साथ में अंडर द रूट, अगेन प्लस माइनस का साइन और 2C माइनस n डिवाइडेड बाय n। यहाँ हम लोग स्मॉल n को उपयोग करेंगे और स्मॉल n का क्या मतलब होगा हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल मेथड है और इस मेथड का उपयोग जनरली किया जाता है कि व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स वर वेरी लार्ज दिस मेथड इज प्रॉपर टू फॉर्म अ क्विक आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। और जो ऊपर आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूला में प्लस माइनस साइन का जो मीनिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर मान लीजिए -25 या -5 आ जाता है तो उसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते। कैलकुलेटर जनरली एरर दे देगा और माइनस के साइन का कभी अंडर रूट होता भी नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनके अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ गई तो हम उसको पॉजिटिव मानते हुए अंडर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद बाहर आकर आंसर के साथ फिर से माइनस का साइन यूज कर लेंगे। तो ये आपके सामने डेटा है 90, 122, 135, 135, 115, 110, 125 एंड एक दो डेटा और ले लेते हैं 130, 130 एंड सिमिलरली 65 से हम ले लेते हैं 70 और 68। सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहले आप इन संख्याओं को नोट डाउन कर लेंगे, x और y सीरीज को। 90, 122, 135, 135, 115, 110, 125, 135, sorry 130 and 130 again। Y series 45, 40, 60, 80, 80, 60, 65, 70 and 68। अब आप डेविएशन साइन कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर वे में Y के लिए भी हम डेविएशन साइन कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे कैसे निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। 90 से 122 जो हमारा डेटा है
वो प्लस हुआ, आप प्लस का साइन लगा लेंगे। 122 से 135 प्लस हुआ, 135 से 135 इक्वल्स टू रहेगा। देन 135 से 115 माइनस हुआ, 115 से 1110 माइनस हुआ, 125 110 से प्लस हुआ, 130 प्लस हुआ और 130 अगेन इक्वल्स टू रहेगा। इसी तरह से आप 45 से 40 कम हुआ, 40 से 60 प्लस हुआ, 60 से 80 प्लस हुआ, 80 से 80 इक्वल्स टू, 80 से 60 माइनस, 60 से 65 प्लस, 65 से 70 प्लस, 70 से 68 माइनस। और इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ साइन कैलकुलेट करेंगे, मतलब दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल मैथमेटिकल रूल आपको फॉलो करना है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होने पर प्लस बनेगा, माइनस प्लस या इक्वल्स टू प्लस आपस में मल्टीप्लाई होने पर कोई संख्या नहीं बनाएगा, या आप माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सिमिलर वे में माइनस को इक्वल्स टू से मल्टीप्लाई करने पर भी कोई साइन आपको यूज़ नहीं करना है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 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 बन जाएगा, अगेन प्लस एंड प्लस तो प्लस बनेगा, और इक्वल्स टू को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन नहीं, या माइनस का साइन आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, इक्वल्स टू साइन को प्लस से या इक्वल्स टू साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर या तो आप माइनस लिखिए या कोई साइन यूज़ मत करिए। लेकिन इक्वल्स टू अगर दोनों सामने आ जाते हैं तो आप उस वक्त प्लस का साइन बनाएंगे, क्योंकि दोनों की दिशा जो है वो एक जैसी है, इक्वल्स टू, तो आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस आपको लास्ट में C इक्वल्स टू का मतलब है यहाँ पॉजिटिव साइंस कितने कैलकुलेट हुए वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4, तो C इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। पॉजिटिव साइन की संख्या को आपको गिनना है। और उसके बाद कोरिलेशन के लिए जो फॉर्मूला हमारे सामने है, RC इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट प्लस माइनस 2C माइनस n अपॉन स्मॉल n। RC इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट 2C 2 मल्टीप्लाई बाय 4, जो हमने C की वैल्यू निकाल रखी है। और n का यहाँ जो मतलब है समझिएगा, कैपिटल N इक्वल्स टू 1, साइन संख्या को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्मॉल n की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से स्मॉल n यहाँ आप 8 यूज करेंगे। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 8 0, मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो 0 आंसर रहा, मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। तो इस प्रकार से आप कंकरेंट मेथड की कैलकुलेशन करेंगे। एक और उदाहरण की हेल्प से मैं आपको इसे और समझा देता हूं। फिर से वही क्वेश्चन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x and y by concurrent method। x और y सीरीज हमारे पास में है। x सीरीज आप देखिए, -3 -2 -5 0 +4 +3 +1 +2 +3, after this +2 +4 -1 -3 -5 -2 0 -1 एंड -3। इस डेविएशन का, इस सीरीज का हम लोगों को कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डेटा को नोट डाउन करेंगे।
एक्स सीरीज और फिर डेविएशन साइन, इसी तरह से वाई सीरीज और फिर डेविएशन साइन और फिर उसका प्रोडक्ट। पहले डेटा नोट कर लेते हैं। -3, -2, -5, 0, +4, +3, +1, +2, +3। क्वेश्चन में एक चेंज है, -2 में लगा रहा हूँ। इसके बाद y सीरीज में +2, +4, -1, -3, -5, -2, 0, -1 और -3। चलिए अब साइन का यूज़ करते हैं। -3 से -2 डेटा माइनस में कम हुआ है, तो जो डेविएशन साइन होगा वो माइनस का होगा। डेटा देखिए, -3 से -2 प्लस की तरफ संख्या बढ़ी, -2 से -5 माइनस की तरफ संख्या बढ़ी, मैंने माइनस साइन यूज़ कर लिया। -5 से 0 की तरफ आए, प्लस, 0 से +4 प्लस, +4 से +3 की तरफ मतलब कम हुआ, माइनस, +3 से +1 माइनस, +1 से -2 मीन्स और माइनस हुआ, -2 से एकदम से वापस प्लस की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन। इसी तरह से y सीरीज में +2 से +4 प्लस साइन, +2 से -1 माइनस का साइन, फिर -1 से -3 हुआ और डेटा माइनस हुआ, -3 से -5 और माइनस हुआ, -5 से -2 प्लस साइन हुआ, -2 से 0 की तरफ प्लस का साइन हुआ और 0 से -1 और वापस नेगेटिव हुआ तो माइनस, एन 1 से 3 की तरफ नेगेटिव की तरफ गया तो माइनस। अब हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव अगेन प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस। इस प्रकार से आप प्लस के साइन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं और जो कि हो जाएगी 3। कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वैल्यूज रखते हैं, अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एन की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें। 3 माइनस 2 6, सॉरी 3 इंटू 2 6 माइनस 8 माइनस 2 और -2 डिवाइडेड बाय 8, 2/8 0.25 आएगा। माइनस के साइन के साथ पहले अपन अंडर रूट निकाल लेंगे और माइनस का साइन बाहर आकर लगा देंगे तो 0.50 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कंकरेंट डेविएशन मेथड से आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ अदर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि कोरिलेशन चैप्टर में हमारे से इन शॉर्ट या बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। पहला मेजरमेंट जो आपको मैं बताना जा रहा हूं वो है कोरिलेशन इन लेग एंड लीड सिचुएशन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में ये लिखा जाता है, फाइंड इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन
money in circulation and general price level, supposing that the money in circulation affects the wholesale prices in the next year. मीन्स हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करने को कहा गया है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मनी इन सर्कुलेशन का जो इफेक्ट होता है होलसेल प्राइस पर, वो करंट ईयर में ना होकर नेक्स्ट ईयर में होता है। मीन्स जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2001 का मान लीजिए आपको डेटा दिया है 105 और दूसरा डेटा दिया है 108। टू 2002 का डेटा 111, 113, 2003 का डेटा 108, 110, 2004 का डेटा 105, 115, 2005 का डेटा 107 और 109 और 2006 का डेटा 115, 102, 2007 का डेटा 122 एंड 108। जब आप इसको कोरिलेशन फाइंड आउट करने में एक्स और वाई सीरीज के रूप में काम में लेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए जब 2001 का डेटा एक्स सीरीज का 105 आपने नोट डाउन किया तो 108 वाई सीरीज में सामने की तरफ न रखकर आप 113 को ऊपर ले लेंगे। मीन्स 105 का जो इफेक्ट है वो 113 पे होगा। इसी तरीके से 111 का इफेक्ट 110 पर होगा, 108 का इफेक्ट 115 पर होगा। तो आप सामने की तरफ 115 ले लेंगे वाई सीरीज में। 102 का इफेक्ट 109 पर होगा और 107 का इफेक्ट 102 पर होगा, 115 का इफेक्ट 108 पर होगा और 122 क्योंकि लास्ट हो गया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, जो x और y डेटा मैंने अब कैलकुलेशन के लिए लिया है वो 2001 का x 105 लिया, लेकिन y जो लिया वो नेक्स्ट ईयर का 113 लिया है। इसी प्रकार से 111 2002 का x सीरीज x डेटा लिया, जबकि y डेटा मैंने 2003 का लिया है 110, 108 x सीरीज का तो 115 y सीरीज का नेक्स्ट ईयर का डेटा। इस प्रकार से आप लेकर और x और y डेटा लेकर और कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों जो अगला मेजरमेंट सीखने लायक है वो है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला दिया गया है संभाव्य विभ्रम। प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 0.6745 1 minus r square divided by n under the root n। इसी प्रकार से एक और मेजरमेंट है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी लगभग प्रोबेबल एरर जैसा ही है। डिफरेंस हो जाएगा 0.6745 को नहीं लिखना है, सिर्फ 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। तो यदि प्रश्न में
आपको ये दिया जाए बाय टेकिंग 900 samples out of total husbands and wives correlation, we get correlation of weight between them is 0.4. Find probable error and standard error. तो देखिए दोनों जो फॉर्मूलाज हैं उसमें वैल्यूज रखकर देखते हैं। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला जब रखेंगे 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n हमारा 900 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का स्क्वायर 0.16 होता है, 1 से जब माइनस होगा तो 0.84 डिवाइडेड बाय 900 का अंडर रूट हम निकाल लेंगे। 900 का अंडर रूट 30, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 0.84 डिवाइडेड बाय 30, 0.0189। इसी तरह से स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला में वैल्यू रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। 0.6745 से आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स 0.4 का स्क्वायर 1 में से माइनस होगा तो 0.84 डिवाइडेड बाय 30, 0.028 हमारा स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मेजरमेंट हम कोरिलेशन में सीख सकते हैं या हमें मालूम होना चाहिए वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चयन गुणांक और नॉन डिटर्मिनेशन मतलब अनिश्चयन गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला दिया गया है वो है आर स्क्वायर इसका मतलब हुआ कि जो भी कोरिलेशन आपने कैलकुलेट किया, मान लीजिए 0.8 आपका कोरिलेशन कैलकुलेट होके आया और 0.8 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 0.64 मीन्स 0.8 में से 0.64% तो x और y के बीच में वाकई में कोरिलेशन है। और 0.64 और 0.8 के बीच में जो दूसरा डिफरेंस है वो किसी और कारण से कोरिलेशन हुआ है। मीन्स निश्चित रूप से जो कोरिलेशन है वो 0.64 है, आर स्क्वायर है, और निश्चित के अलावा वाला जो पार्ट है कोरिलेशन का वो अनिश्चित रूप से किसी और कारणों से जनरेट हुआ है। तो जो नॉन डिटर्मिनेशन है वो फॉर्मूला कैसे दिया गया है देखिए मैं आपको समझाता हूं। तो नॉन डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला दिया गया है वो है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो जो 0.81 में से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 0.8 का स्क्वायर किया 0.64 आया,
और 0.64 जो है वो निश्चित रूप से कोरिलेशन है, और 0.64 के बाकी का जो पार्ट 0.36 है वो अनिश्चित तत्वों की वजह से कोरिलेशन को के अलावा वाले तत्वों का प्रभाव है। तो इस प्रकार से हमारा कोरिलेशन चैप्टर का लगभग सभी टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। फर्स्ट से लेकर 4th पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और चारों वीडियोस को देखकर आप कोरिलेशन चैप्टर के सभी कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में कोरिलेशन को हमने दी एंड किया। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।